नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले आ, कई ऐसी सीटें थी जिसकी चर्चा तक नहीं होती थी। यहाँ से उम्मीदवार खड़े होते थे, चुनाव लड़ते थे, जीत भी जाते थे, लेकिन तब भी किसी को कुछ पता नहीं होता था कि यहाँ से कौन खड़े थे, किस पार्टी के कौन प्रत्याशी थे, किन की जीत हुई। बस इतनी जानकारी लोगों को हो जाती थी कि इतनी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, तो इतनी सीटों पर आरजेडी की जीत हुई। लेकिन कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिन सीटों के बारे में आम जनता जानना चाहती है कि वहां पर फला पार्टी के प्रत्याशी का क्या हुआ, जीते या हारे। तो आज हम बात करेंगे अलीनगर विधानसभा सीट के बारे में। आज की तारीख में अलीनगर विधानसभा सीट हॉट सीट बन चुकी है बिहार विधानसभा चुनाव में, और इसकी वजह सबसे बड़ी वजह है मैथिली ठाकुर। बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर इन्हें यहाँ पर उतारा गया है। देश की मशहूर लोक गायिका हैं और मिथिलांचल ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बहुत ही मशहूर हो चुकी हैं। हर कोई मैथिली ठाकुर को जानता है आज की तारीख में। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर इन्हें पैराशूट प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। शुरुआत में थोड़ा विरोध भी हुआ था पार्टी के अंदर, इस तरह की खबरें आई थी, लेकिन अब इसके बावजूद अगर इस सीट पर मैथिली ठाकुर के जीतने की अगर पैरामीटर को देखने की कोशिश करेंगे तो कई तरह के समीकरण लागू करने के बाद ही समझा जा सकता है कि वो जीतेंगी या हारेंगी, या फिर विनोद मिश्र यहां से पूरी तरह से जीत जाएंगे। किनके फेवर में जातीय समीकरण, चुनावी समीकरण सबसे बेहतरीन दिख रहा है। चलिए जल्दी से हम आपको बता दें, अलीनगर विधानसभा सीट पर अभी तक 3 बार चुनाव हुआ है, जैसा कि आप जानते भी होंगे। 2010, 2015, 2020। 2010 और 15 में यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। 2020 में वीआईपी के मिश्री लाल यादव यहाँ से जीते थे। हालांकि बाद में वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, लेकिन किसी केस की वजह से फिर उनकी सदस्यता चली गई, और इस वजह से ही बीजेपी को बड़ी एक आशंका लगी हुई थी कि मिश्री लाल यादव को ही चूंकि यहाँ से टिकट मिलता, अगर वो उनकी सदस्यता यदि निरस्त नहीं होती, तो केस का अगर मसला नहीं होता, तो बीजेपी को आशंका थी कि सीट से कैसे किस उम्मीदवार को खड़ा किया जाए ताकि बहुत आसानी से वहां से ब्राह्मण समाज के वोट को और साथ ही साथ बाकी और दूसरे समाज के वोट को बहुत आसानी से वो साथ ले। मैथिली ठाकुर पर बीजेपी ने एक बड़ा दांव इसीलिए खेला है। जल्दी से आपको बता दें कि अलीनगर विधानसभा सीट का सियासी जो जातीय समीकरण है वो किस तरह का है। अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो 20% यहाँ पर ब्राह्मण समाज की आबादी है। यादव समाज की बात करें तो 20%, मुस्लिम 21%, दलित करीब 12 से 13% हैं, और अन्य अगर जातियों की बात करें जिसमें राजपूत, कुर्मी, मल्लाह और भी पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण की कई जातियां इसमें शामिल की जा सकती हैं, और इनकी जो कुल आबादी है करीब 27% है। और यही जातीय समीकरण के आधार पर यह पता चल पाएगा कि किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। मैथिली ठाकुर की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो मैथिली ठाकुर जो अंदर से बात निकालकर सामने लाने की कोशिश हमारी तरफ से की गई है कि जातीय रुझान इस बार किस पार्टी की तरफ किसका ज्यादा दिख रहा है, किसका कम दिख रहा है, और किसका पलायन हो रहा है, या फिर एकजुटता के साथ वोट करने का पूरी तरह से उन्होंने फैसला कर लिया है। अगर एक संभावना के तौर पर ये सारी चीजें बताई जा रही है। मैथिली ठाकुर की बात करें तो ब्राह्मण समाज की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि कम से कम 15% इनके फेवर में वोट जा सकता है। यादव की समाज की तरफ से 3%। वहीं अगर दलित समाज की बात करें तो करीब 8%, और अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो यहाँ से भी वोट मिलता दिख रहा है अलीनगर में, और करीब 3% वोट मुस्लिम समुदाय की तरफ से मैथिली ठाकुर को मिल सकता है। इसके पीछे की वजह जो समझ में आई, और वो वजह है महिला प्रत्याशी होने का एक फायदा मैथिली ठाकुर को यहाँ से मिलेगा। और अन्य अगर जातियों की बात करें जो कि करीब 27% यहाँ पर हैं, उसमें से 15% मैथिली ठाकुर के पक्ष में वोटिंग देने का पैटर्न दिख सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। और कुल वोट शेयर की बात अगर करें कि इस बार क्या हो सकता है, किस तरह की संभावना है कि मैथिली ठाकुर को कितना वोट शेयर मिल सकता है सभी जातियों को अगर मिला दिया जाए, तो करीब 44% वोट शेयर मैथिली ठाकुर के पक्ष में जाता दिख रहा है अलीनगर विधानसभा सीट के ऊपर। अभी तक इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। मतदान के दिन क्या होगा, किस तरह से वोटिंग पैटर्न दिखेगा, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है।
वहीं अगर मैथिली ठाकुर की बात हो गई, अगर विनोद मिश्रा की बात करें तो विनोद मिश्रा के फेवर में किस तरह का रुझान रुझान जो है जातीय समीकरण पर दिख सकता है, इसकी क्या संभावना है। तो अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो आरजेडी को ब्राह्मण समाज यानी कि जो मैथिली ठाकुर को वोट जो जो लोग देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी आरजेडी को नहीं देंगे। ठीक है, विनोद मिश्रा भी इसी समाज से हैं, लेकिन पार्टी से लोगों का थोड़ा सा एक तरह से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है आरजेडी से, और यही वजह है कि 1% इनके पक्ष में जा सकता है ब्राह्मण समुदाय की तरफ से जो वोट है। इसके बाद अगर यादव समाज की बात करें तो 17% वोट यादव समाज की तरफ से जा सकता है। दलित समाज की बात करें तो करीब 3% विनोद मिश्रा के पक्ष में जा सकता है। मुस्लिम समाज की तरफ से 16% इनके पक्ष में वोट हो सकता है, और अन्य समाज में जो कई जातियां हैं, राजपूत, कुर्मी, मल्लाह और भी कई जातियां, पिछड़ा, अति पिछड़े में कई सारी जातियां जो कि 27% जिनकी आबादी बैठती है, जिसमें 15% के आसपास मैथिली ठाकुर को वोट जा सकता है, तो मात्र 6% ही वोट विनोद मिश्रा या जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं इनके पक्ष में जाता दिख रहा है। और इनका जो कुल वोट शेयर है बहुत ही, देखिए, कांटे की टक्कर में इसलिए कह रहा हूं, इनका जो कुल वोट शेयर है अलीनगर विधानसभा सीट पर, जो जिस तरह की संभावना दिख रही है, करीब 43% है। 44% मैथिली ठाकुर को और 43% विनोद मिश्रा को। यह अंतर इतना छोटा सा अंतर है कि कुछ भी हो सकता है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मैथिली ठाकुर वहां से जीतेंगी या फिर विनोद मिश्रा ही जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1% का बस डिफरेंस है। 1% किसी के लिए हो सकता है कि फेवर में चला जाए, या हो सकता है किसी को बड़ा नुकसान हो जाए। 44 भले इस वक्त मैथिली ठाकुर के लिए दिख रहा हो, लेकिन हो सकता है मतदान के दिन पैटर्न कुछ बदल जाए और 44 से कुछ कम हो जाए, 2-3%, तो फिर विनोद मिश्रा बहुत आसानी से वहां पर जीत सकते हैं। बाकी जो 13% जो वोट शेयर जो बच गया, इसमें तमाम पार्टियों को इसमें आप शरीक कर सकते हैं, जनसुराज को कर सकते हैं, और भी कई पार्टियां निर्दलीय या फिर छोटी मोटी जो पार्टियां जिससे कि यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हैं, उन लोगों के हिस्से में भी 13% वोट शेयर बनता दिख रहा है। जनसुराज के पक्ष में सबसे ज्यादा दिखेगा, लेकिन कांटे का अगर टक्कर, मुख्य मुकाबला, कड़ा मुकाबला अगर है तो मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा के बीच में ही है। और बहुत ही कांटे की टक्कर इसलिए है कि अभी तक जातीय समीकरण का जो रुझान है वो करीब 44% मैथिली ठाकुर के पक्ष में, 43% विनोद मिश्रा के पक्ष में है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जातीय समीकरण या जातीय जो रुझान दोनों पार्टियों की तरफ दिख रहा है, वो बस यही इंगित करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर मुकाबला बहुत ही कांटे का है, यहाँ मुकाबला बहुत ही कड़ा है, और हार और जीत का फैसला 1 और 2% के वोट शेयर से ही होना तय है। आपको क्या लगता है कि अलीनगर विधानसभा सीट पर किस पार्टी की जीत होगी? मैथिली ठाकुर क्या यहाँ से जीत पाएंगी, या फिर आरजेडी को इस बार वहां की जनता मौका देगी? आपको इसका जवाब जो भी समझ में आपको आता है कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी राय रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।